और सब एक साथ में बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे ये कौन है? नमस्कार देवी, आपका परिचय? मैं इच्छा अनुसार धारण करने वाली महाराज रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ देवी? मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये कौन है? मैं विवाहित हूँ देवी, यह मेरी पत्नी सीता है। ये अरे इसको तो मैं अभी खा जाऊंगी। और उसके बाद तुम दंडकवन का राजा बनना और मैं तुम्हारी रानी। परंतु मैं तो एक पत्नी व्रत का प्रण ले चुका हूँ देवी। भाभी, मैं वन से सूखी लकड़ियां लेके आया। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, वन में तो अकेला ही है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम मेरे विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करो। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास चलिए। तुम्हारे विचार में स्वामी और सेवक में कोई अंतर नहीं। मैं तो अपने भैया श्री रामचंद्र जी का बस दास हूँ। अपमान! तुम दोनों ने मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठुकराकर अच्छा नहीं किया, और वो भी सिर्फ इस स्त्री के कारण। इसको तो मैं अभी चबा के खा जाऊंगी। लक्ष्मण! हाँ! इसका परिणाम तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। शूर्पणखा के इस क्रोध ने और अपमान ने इस कथा को एक भयंकर मोड़ दिया। उसने जाकर रावण को झूठ बोलकर उकसाया और उसे अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कहा। रावण ने भी उसकी बात मानी और जाकर अपने मामा मारीच से मदद मांगी, और मामा मारीच भी रावण के कहने पर सोने का मृग बनने के लिए तैयार हो गए। स्वामी, लक्ष्मण भैया, देखिए कितना सुंदर मृग है। ऐसा सुंदर स्वर्ण मृग मैंने आज तक नहीं देखा। कृपया इसे पकड़ कर लाइए। मुझे यह साधारण मृग नहीं लगता देवी। भैया, यह कोई माया भी हो सकती है। स्वामी, मुझे यह मृग अति प्रिय लगा। मैं इसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। ठीक है सीता,
मैं अभी इसे पकड़ के लाता हूँ। लक्ष्मण, जी भैया। तुम यही आश्रम में रहकर सीता की रक्षा करना। जो आज्ञा। सीते, लक्ष्मण, बचाओ! सीते, लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, जी भाभी। प्रतीत होता है तुम्हारे भाई को सहायता की आवश्यकता है। भाभी, जिसके भाव के इशारे मात्र से पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाए, वह क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? नहीं भाभी। लक्ष्मण, तुरंत जाओ और अपने भाई की सहायता करो। ठीक है भाभी, आपने मुझे विवश कर दिया कि आज पहली बार मैं अपने भैया श्री रामचंद्र जी की आज्ञा की अवहेलना करूं। परंतु हे माता, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। माता, आप इस कुटिया से बाहर ना आए और इस लक्ष्मण रेखा को ना लागे मां। यह आपको हर प्रकार की दुष्ट शक्तियों से बचाएगी। मैं जाता हूं माता। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ही माता सीता को कुटिया में अकेले छोड़कर जा चुके थे। पापी रावण इसी अवसर की प्रतीक्षा में था कि कब वो सीता माता को अकेले पाए और उसका हरण कर सके। ये बड़ा ही दुखद प्रसंग है भक्तों। इसको शब्दों में कहने में भी मुझे बहुत ही अत्यंत दुख का अनुभव हो रहा है। आगे आप ही देखिए। निरंजन, देवी, मैं भूखा ब्राह्मण तुम्हारे दर पे भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, ये लीजिए। देवी, मेरा अपमान मत करो। यहां मेरे समक्ष आओ और भिक्षा दो। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं विवश हूँ, मैं बाहर नहीं आ सकती। देवी, मेरे क्रोध को समझो। मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा, तुम्हारे पूरे कुल खानदान का नाश हो जाएगा। देवी, मेरे समक्ष आओ देवी और मुझे यहां भिक्षा दो। क्षमा कीजिए मुनिवर, मैं विवश हूँ, क्षमा कीजिए, कृपया श्राप न दें, क्षमा कीजिए। मैं लंकापति रावण हूं। मैं रावण, काल भी जिसके वश में हो रावण। इंद्र ब्रह्मा आदि देव भी जिसके डर से भयभीत होते हो। रावण, तुझे बलपूर्वक हरने आया हूं देवी। पापी, धर्मी, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं रघुकुल की बहू हूँ, छोड़ मुझे पापी। रघुनाथ जी, मुझे बचाइए रघुनाथ जी, छोड़ मुझे पापी। अरे देवी, मेरे बल से तुझे कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, बचाइए लक्ष्मण भैया, रघुनाथ जी, शरणागत की रक्षा करने वाले वीर रघुनाथ जी, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ जी। लक्ष्मण भैया, इसमें आपका कोई दोष नहीं। मैंने ही क्रोध किया, उसका फल पाया। पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। मुझे बचाइए। यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथों मरने आया है।
सीखा स्मरण सुन। सीते पुत्री को भयपूर्वक कुशल पूर्वक घर छोड़कर चला जा, वरना श्री राम जी के क्रोध रूपी अग्नि में तेरा वंश भस्म हो जाएगा। तेरी मृत्यु निकट आ गई है दोस्त। सीते, हे गुणों की खान जानकी, हे नियमों में श्रेष्ठ सीता, तुम कहां हो? हे पशुओं, हे पक्षियों, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को कहीं देखा है? सीता, तुम शीघ्र मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होती? सीता, सीता। राम, राम। जटायु, 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 क्या हो गया तात? तात, हे जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले, हे प्रभु राम, रावण ने मेरी यह दुर्दशा की। सीता पुत्री को वही धरती लेके गया। सीता पुत्री अत्यंत विलाप कर रही। वह दक्षिण दिशा की ओर के गया है। आपके दर्शन मात्र के लिए मैंने अपने प्राणों को रोक के रखा। अपने प्राणों को बचाए रखिए तात, अपने प्राणों को बचाए रखिए। मरते समय जिसके दर्शन मात्र से महापापी का भी पाप नाश हो जाता है, वो साक्षात मेरे नेत्रों के सामने है। अब मैं किस मुख से ये देह को रखूं? आप अपने शरीर को छोड़कर मेरे परम धाम में प्रस्थान कीजिए तात, मेरे परम धाम में प्रस्थान कीजिए। हे प्रभु राम, इधर माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण वन में आगे बढ़ते हैं। राम, मेरे राम, आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। उनके लिए मुझे रास्ते में फूल बिछाना है और मीठे मीठे फल तैयार रखना है। कल भी प्रभु नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे गुरुदेव ने कहा है कि प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। हाँ हाँ, प्रभु अवश्य आएंगे, तो मुझे तो तैयारी करना है। हाँ हाँ हाँ, प्रभु अवश्य आएंगे।
मेरे राम राम, मेरे राम राम। माता, शबरी माता। कौन है भाई? मैं हूँ माता, राम। राम, मेरे राम प्रभु, आप आ गए राम, आप आ गए मेरे राम, आप आ गए प्रभु। प्रभु प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना, आपको भूख लगी होगी प्रभु। आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए प्रभु, बैठिए प्रभु, बैठिए बैठिए प्रभु। प्रभु, मैंने आपके लिए मीठे मीठे फल तैयार रखे हैं प्रभु, खा लो प्रभु, खा लो प्रभु। ये फल तो बहुत मीठे हैं माता। हाँ प्रभु, मीठे हैं ना, मैंने खुद चखा है प्रभु। इसीलिए तो इतने मीठे हैं माता। हे मेरे प्रभु, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। इतने वर्षों तक मैंने आपकी प्रतीक्षा की, अपने गुरुदेव मतंग ऋषि के वचनों के अनुसार प्रतिदिन मैंने आपके स्वागत की तैयारी की प्रभु। प्रभु, किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं? मैं तो नीच जाति की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ प्रभु। हे भामिनी, मैं तो केवल एक ही भक्ति का संबंध मानता हूँ, जिसमें भी वो भक्ति होती है मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं, और तुम में तो सारी भक्तियां दृढ़ हैं। हे भामिनी, हम देवी सीता की खोज के लिए निकले हैं, क्या आप हमारी कुछ सहायता कर सकती हैं? हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वह सब हाल बतावेगा। मेरे राम, सब जानते हुए भी आप मुझसे पूछ रहे हो प्रभु, मेरे राम। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पंपा नदी पार करते हुए महाराज सुग्रीव की खोज में आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्री राम मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं और वे नर रूप में लीला कर रहे हैं, मगर है तो वो भगवान ही। एक बार नारद मुनि उनसे मिलने आते हैं जब वो ध्यान मग्न रहते हैं। देखिए। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, आप तो सबको सुंदर वरदान देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं भी आपसे एक वरदान चाहता हूँ, कृपा कर वह मुझे दीजिए। वैसे अंतर्यामी होने के नाते तो आप सब जानते ही हैं। नारायण नारायण। हे मुनिवर, आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं। मैं अपने भक्तों से कुछ नहीं छुपाता। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप मांग नहीं सकते? मैं यह वरदान मांगता हूँ, यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि सब नाम एक से बढ़कर एक है, तो भी हे स्वामी, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और सभी पापों को
नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। एवमस्तु, ऐसा ही होगा। जो भी मनुष्य समस्त आशाओं को छोड़कर केवल मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी वैसे ही रक्षा करता हूँ जैसे एक माता अपने बालक की रक्षा करती है। नारायण नारायण, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका अपने सेवक से इतना प्रेम हो। नारायण नारायण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री राम 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 श्री राम। महाराज प्रणाम। महाराज प्रणाम। जामवंत जी, कैसे आना हुआ? तुम्हारे लिए एक सुनियोजित कार्य किया गया है। इसी मुख पर्वत पे 2 धनुर्धारी दिखाई दिए हैं। हमें संदेह है कि बाली ने उनको भेजा है। तुम बल और बुद्धि में सबसे प्रवीण हो, जाओ उनका पता करके आओ। पकड़ लाऊं? केवल संदेह में पकड़ लाऊं महाराज? पहले हमें पता तो करना चाहिए कि वे शत्रु हैं या मित्र। हनुमान, तुम बल और बुद्धि दोनों में ही बलवान हो। तुम भेष बदल कर जाओ और पता लगाओ। यदि कोई संदेह दिखे तो हमें सूचित कर देना। हम तुरंत ही किसी गुप्त स्थान पर भाग जाएंगे। अवश्य महाराज सुग्रीव, आप चिंता ना करें। मेरे रहते हुए आपको कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। अब कहाँ जाए? आगे का मार्ग बड़ा ही दुर्गम जान पड़ता है। देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहे हैं। देखने में तो सज्जन ही प्रतीत होते हैं। हाँ, देखने में तो मुझे भी कोई पंडित जान पड़ते हैं, परंतु ऐसी दुर्गम स्थान पे कर क्यों रहे हैं वो? भैया थोड़ी सावधानी से बात करो। प्रणाम तपस्वियों, आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना। हम ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यमस्ति, पता ही था मेरे को। किम प्रयोजनम, क्यों जाना है ऋषिमुख पर्वत? देखिए विप्रवर, हमें माता शबरी ने भेजा है। हम सुग्रीव से मिलना चाहते हैं। माता तपस्विनी शबरी? महाराज सुग्रीव तो अभी नहीं मिल सकते। आप मुझे बताइए, मैं हूं उनका कुल पुरोहित केसरी नगर। क्या कारण है? अगर सुग्रीव नहीं मिल सकते तो क्या आप हमें उनके मंत्री हनुमान से मिला सकते हैं? अवश्य।
आप कारण तो बताइए, हनुमान को तो मैं चुटकी बजाते बुला दूं। अच्छा तो सुनो, हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी हैं और मैं इनका अनुज लक्ष्मण हूं। आप प्रभु श्री राम हैं? हाँ, यही है श्री राम। बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु। ये आप क्या कर रहे हैं? ये उचित नहीं है। आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? क्षमा कीजिए प्रभु, खेद है प्रभु, खेद है। मैं ठहरा जड़मती बालक, प्रभु को पहचान ना सका। प्रभु आप तो सर्वज्ञ प्रभु श्री राम है, आपने अपने अनादि भक्त हनुमान को नहीं पहचाना प्रभु। हनुमान? तुम हनुमान हो? जी भैया, मैं हनुमान हूं। क्षमा कीजिए प्रभु, आपको पहचान ना सका, भेष बदल के आया। क्षमा कीजिए प्रभु। नहीं हनुमान, तुमसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। क्षमा मत मांगो, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दुगुने प्रिय हो। भैया आप भी श्री राम के सेवक, मैं भी श्री राम का सेवक, इसी नाते मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण भैया, क्या तुम हमें सुग्रीव से मिला सकते हो? जी प्रभु, अवश्य। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। जितनी आवश्यकता आपको उस महाराज सुग्रीव की है, उतनी ही सहायता आपकी महाराज सुग्रीव को चाहिए। आइए मेरे साथ प्रभु।